नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस, इंडस्ट्री, सेक्टर्स हम लोगों को देखने का आप ही मिल जाते हैं। और अगर देखा गया तो किसी भी सेक्टर का कॉस्ट बोलते हैं कि अगर हमारा कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गया तो क्या हो सकता है, हमारा प्रॉफिट नीचे आ सकता है। मतलब आप समझ लो कि कंपनी का रेवेन्यू, सेल्स, अगर कंपनी 100 रुपया यहाँ पे कमाती है, बट उसके लिए वही जो कॉस्ट है, खर्चा जो कंपनी करती है 40 का, तो बचा कितना, 60। मोटा मोटी समझ लो, चलो यही प्रॉफिट है, ठीक है, टैक्स भी छोड़ दो। बट ये कंपनी ने 60 की कमाई की। अब मान लो कॉस्ट 55, ऑटोमेटिकली 60 से 55 नीचे आ गया। मतलब जितने से कॉस्ट यहाँ पे पड़ा, 5 से कॉस्ट बढ़ा, तो वही से 5 से आपका प्रॉफिट भी कम हुआ। तो कोई भी जो कंपनी होती है दोस्तों, वो सबसे आधी किससे डरते हैं, परेशान हो जाते हैं, कॉस्ट के चलते हैं। ये अगर लागत बढ़ गई बिजनेस की तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अब हम कमोडिटी मार्केट को लेकर, यस, कमोडिटी की अगर हम बात कर ले, ठीक है। अभी कमोडिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में आसान भाषा में अगर हम बोल दें तो माल, ठीक है। हम देखते हैं ना, ये सारी जो चीजें होती है, वस्तु भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। जो यूजफुल वस्तु बोलते हैं, माल भी यहाँ पे बोलते हैं। कुछ कुछ जगह पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे बिजनेस के लिए जो कमोडिटी है वो ऐसा कच्चा माल, रॉ मटेरियल का भी काम यहाँ पे करता है। और फिर आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीजें हैं जो हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, ठीक है, उनके प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कमोडिटीज भी कैसे हैं, ऐसे स्टॉक्स जैसे नहीं कि 2-3 हजार स्टॉक्स रहते हैं, वैसा नहीं, लिमिटेड ही रहते हैं। बुलियंस की अगर बात करें, वहां पे आपको गोल्ड, सिल्वर देखने को मिलते हैं। बट पॉइंट यहां पर क्या है दोस्तों, फिलहाल अगर हम कमोडिटी मार्केट में देखें तो काफी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और कमोडिटी के दाम यहां पे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें गोल्ड, सिल्वर, यस, गोल्ड, सिल्वर इस प्रकार से यहां पे भाग रहे हैं, रिकॉर्ड हायर लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। कॉपर के दाम, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स की बात कर ले तो ये एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में, कच्चा माल जैसा काम यहाँ पे करते हैं। और बेसिक रूल है, आपको पता ही है, रॉ मटेरियल से क्या बनता है, फिनिश्ड गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट। और कमाल जिसको हम बोलते हैं, अगर कच्चा माल का दाम अगर बढ़े तो भाई यही सबसे बड़ा दोस्तों अभी फियर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि कच्चे माल का जो दाम है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की बात कर ले, कमोडिटी, अब हम लोगों को वो भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी चीज के चलते दोस्तों, जो ऑटो इंडस्ट्री है, 2 व्हीलर्स की बात कर ले, कमर्शियल व्हीकल की बात कर ले, ठीक है, इन सब में अगर देखा गया दोस्तों तो एक डर का माहौल है। क्योंकि इनमें देखा गया तो हम लोगों को कमोडिटीज इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसके दाम जो इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, अगर वो बढ़ते ही रहे तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए दिक्कत हो सकती है। कुछ महीनों पहले की अगर बात कर ले तो एक कौन सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर। आपको बताया ना, ऑटो इंडस्ट्री रेयर अर्थ एलिमेंट्स के चलते भाई चलना ही मुश्किल है इनका। वही चाइना से रिलेटेड, चाइना ने तो एक्सपोर्ट ही कर्ब कर दिया, बंद कर दिया था। अमेरिका और चाइना का कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कितने सारे ऑटो कंपनीज को तकलीफ यहाँ पे हुई थी। बजाज ऑटो ने स्टेटमेंट जारी किया था लाइक कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो काफी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। देन मारुति ने तो क्या कर दिया था, उनकी जो स्विफ्ट गाड़ी का जो प्रोडक्शन है उसको ही रोक दिया था। गूगल करके देख लो। वैसे तो इस चैनल को अगर हम देखें, 28+ उसके ऊपर सेस लगाकर कितना ज्यादा, मतलब 50 तक का तो टैक्स में ही जाता था, गाड़ी सीधा डबल प्राइस हो जाती थी। वहां पे जाके हम कह सकते हैं कि चलो सरकार ने कुछ तो रेट रैशनलाइजेशन किया, जीएसटी में कटौती हम लोगों को देखने को मिल गई। अच्छी बात है भाई की शांति यहाँ पर बैठी हुई है। मतलब ये सारी चीजें ऐसी थी कि भाई ऑटो इंडस्ट्री वापस हम लोगों को कम बैक करते हुए देखने को मिल रही थी, अच्छा चलते हुए देखने को मिल रहा था। और अब जाके वापस ये एक नया पॉइंट आ गया, क्योंकि कोई भी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वो कॉस्ट खुद तो बेयर नहीं करती है, वो हमेशा पास ऑन ही करती है। फिर भी अभी यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री ने कहा है कि अभी प्राइसेस जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, अगर वो शांत हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि आपको पता ही है कि ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई कि आज आपको गाड़ी चाहिए तो आज बनाना स्टार्ट करेंगे, नहीं, पहले से उनके पास इन्वेंट्री रेडी करके रखते हैं। सो जो पुरानी इन्वेंट्री उनके पास पुरानी प्राइसेस कॉस्ट के ऊपर पड़ी होती है, तब तक वो संभाल लेते हैं। बट जब इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी तब गाड़ियों के दाम यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। और अल्टीमेटली किसकी कट होगी, आपके और हमारे कस्टमर, कंज्यूमर को झटका लगेगा। आप बोलोगे कि सर ठीक है, जिसने भी ये चीज की, कंपनी ने की, अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए। नहीं, किसी भी कंपनी के ऊपर कोई बर्डन आने नहीं देती।
वो हमेशा कस्टमर कंज्यूमर को पास ऑन ही करेगी। सो जब तक इन्वेंट्री के रिजर्व्स उनके पास यहाँ पे है तब तक वो मामले को यहाँ पे संभाल लेंगे। पर अगर ये मामला अगर ऐसे ही सेम प्राइसेस के ऊपर रहा तो हम आपको ये गाड़ी इस प्राइस में नहीं बेच सकते। अब आपको इस गाड़ी के प्राइस में इतना इतना इजाफा देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑटो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो फिलहाल तो हम देख रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इससे जुड़ी भी पॉइंट्स हमने बताए थे। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाते हो, ठीक है, गाड़ी की बात कर ले, बैटरी की बात कर ले, और यहाँ पे जो आईसीई इंजन हम लोगों को देखने को मिलता था, पेट्रोल इस्तेमाल होता था। कल भी एग्जाम्पल दिया था, अगर उसमें सिल्वर का यूज होता था X, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिल्वर का इस्तेमाल होता है 2x, मतलब डबल रिक्वायरमेंट, डबल डिमांड। तो इतना ज्यादा डिमांड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और अगर ये चीजें इसी प्रकार से बढ़ती रही, ठीक है, वो गाड़ी तो बना लेंगे। पर अगर वही गाड़ी मान लो पहले 10 लाख में बनती थी, तो वैसे भी ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर एक प्रेशर यहां पर जनरेट हो ही जाता है। सो लेट्स सी अब इस चीज के साथ कंपनी कैसे डील करेगी। ये तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, जिनके पास ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी रहेगी वो समहाउ इस चीज के साथ डील कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर तब तक भी अगर कमोडिटीज की जो दाम है वो अगर शांत नहीं हुए, तो आखिर में जाकर आपको बताया सिंपल सोल्यूशन तो यही रहेगा कि कंपनी को अपना कॉस्ट यहां पे बढ़ाना पड़ेगा। बट इस चीज के चलते क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग गाड़ी इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि महंगा है भाई, थोड़ा कम यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी जाके हम लोगों ने देखा जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से ऑटो इंडस्ट्री को इस चीज का सबसे अच्छा बेनिफिट मिला। काफी सारी गाड़ियां 1 लाख 2 लाख तक सस्ती हुई, डिपेंड करता है। इसलिए ऑटो इंडस्ट्री अगर बात कर ले, वो सबसे ज्यादा कमोडिटीज की बाजार के ऊपर ध्यान रखे हुए है कि बॉस इनके जो प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे वो जल्द से जल्द यहाँ पे शांत हो जाने चाहिए। वरना लॉन्ग टर्म में अगर रेयर मिनरल्स में, एलिमेंट्स में वो फंसे हुए थे, ठीक है, वैसे वापस वो फंस सकते हैं। पर वो वाला मामला तो शांत हो गया, ठीक है। ये वाला मामला कब शांत होता है वो दिखने वाली बात रहने वाली है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पर मैंने कवर कर दिए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।